इंस्टाग्राम के माध्यम से चाइल्ड पोर्न के मामले में इंदौर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और एक साथ इंदौर के 8 थानों पर चाइल्ड पोर्न वीडियो की इंस्टाग्राम और अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल होने के मामले में प्रकरण दर्ज किया है। फिलहाल पूरे ही मामले में देर रात पुलिस इस मामले को कई लोगों की गिरफ्तारी भी करने की बात कर रही है और आने वाले दिनों में कई थानों पर इस तरह के प्रकरण दर्ज करने की पुलिस द्वारा बात कही गई है। पहली बार एक फोन वीडियो चाइल्ड पोर्न के मामले में कार्रवाई की, एक साथ कई थानों पर प्रकरण दर्ज हुए। इस तरह का मामला सामने आया और किस तरह से कार्रवाई की गई? इसमें इंदौर में जो जोन 1 क्षेत्र है वहाँ पर नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रन की एक टिपलाइन करके रिपोर्ट्स आती हैं, जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, ये लोग इसके माध्यम से ये रिपोर्ट जनरेट करते हैं, जिसमें जो इनके सॉफ्टवेयर हैं या लोगों के द्वारा जब कभी मार्क किया जाता है कि ये जो कंटेंट है चाइल्ड पोर्नोग्राफिक कंटेंट है और चाइल्ड एक्सप्लॉइटेशन और मिसयूज को प्रदर्शित करता है, इसके संबंध में जानकारी एकत्रित होकर पूरे इंडिया लेवल पे नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो जो NCRB है उसको मिलती है। उसके बाद वो स्टेट पुलिस को साझा करते हैं, उसकी जांच करने के बाद उस पर अपराध पंजीबद्ध करने में। इसमें इंदौर पुलिस के माध्यम से और जो स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है उनके माध्यम से जो जोन 1 में जानकारी मिली थी, उसमें उनके द्वारा हमें बताया गया था पिछले विगत 2 वर्षों में करीबन 8 से 9 ऐसे मामले हैं जो सॉफ्टवेयर के माध्यम से डिटेक्ट हुए हैं, जिसमें चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन का मटेरियल हो सकता है। उन सभी पे तत्काल जांच बैठाई गई। जांच करने के बाद उसमें पहले पूरा साइबर डेटा इकट्ठा किया गया कि किस IP एड्रेस से उसको अपलोड किया गया था, किस एरिया का वो IP एड्रेस है, किसके नाम पे वो सिम है, उस सिम के माध्यम से वो अकाउंट कब क्रिएट किया गया था, अकाउंट को कितनी बार लॉगिन किया गया, अकाउंट पे जो फाइल अपलोड की गई वो किस प्रकार की थी, उस फाइल को अपलोड करने के बाद उसमें हैश वैल्यू क्या जनरेट हुई। जब ये पूरी बेसिक जांच पूरी हो गई थी, उसके बाद सभी थानों में इसमें एक साथ टाइमिंग कराई गई है। अभी तक जोन 1 में कुल मिला के 8 प्रकरण पंजीबद्ध हुए हैं विभिन्न थाना क्षेत्रों में, जिसमें एरोड्रम थाना क्षेत्र के 2 प्रकरण हैं, मल्हारगंज में 2, सदर बाजार में 2, आजाद नगर थाना क्षेत्र और गांधीनगर में 1-1 प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो ये है कि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट या जिसे IT एक्ट कहते हैं, उसका सेक्शन 67 कैपिटल B जो है वो क्लियरली ये मेंशन करता है कि किसी भी तरीके का चाइल्ड पोर्नोग्राफिक मटेरियल रखना, उसको भेजना, उसको शेयर करना, उसके बारे में जानकारी नहीं देना एक संज्ञेय अपराध है और वो बहुत गंभीर अपराध माना जाता है, क्योंकि ये छोटे बच्चों से रिलेटेड, उनके एक्सप्लॉइटेशन से रिलेटेड का मामला है। तो इसको गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने इसमें तत्काल कार्रवाई की और इसमें FIR दर्ज की गई है। जिन लोगों के भी डिटेल्स, जिन्होंने इसको अपलोड किया था, शेयर किया था, एक दूसरे के साथ ट्रांसमिट किया था, उन सभी के साइबर डिटेल्स हमारे पास आ चुके हैं। तो अब इसमें तत्काल गिरफ्तारियां शुरू होंगी और उन सभी को न्यायालय में पेश किया जाएगा। सर, कुछ बाहर का लिंक सामने आना है, कुछ बाहर के देशों का या इस तरह से कुछ सामने आया अभी तक की जो जानकारी मिली थी इसमें, क्योंकि जब ये पोर्टल से जो जानकारी आती है वो जिलेवार आती है, तो अभी तक जो इंदौर में जानकारी प्राप्त हुई थी वो इंदौर के थाना क्षेत्रों से संबंधित जानकारी मिली थी। इसमें जो IP एड्रेस के भी हमने लॉग्स रन किए थे तो वो अमूमन इंदौर में ही चले हैं। उन सभी जो आरोपी थे उनकी जानकारी हमारे पास आ चुकी है। अब उनमें से सिर्फ गिरफ्तारी शेष है। अब आज रात तक इसमें सभी की गिरफ्तारियां भी हो जाएंगी। सर, जिन लोगों को अपने IP एड्रेस के माध्यम से ट्रैक किया जाए, इनकी कोई डिटेल कुछ पाकिस्तान या इस तरह से कई कंट्रीज से जुड़ती हुई नजर आ रही है? अभी तक तो ऐसी कोई डिटेल मेरे सामने नहीं आई है, पर फिर भी इसमें जितनी भी इनकी 1 साल का पूरा डेटा है जो उसको प्रयास कर रहे हैं उसकी जांच करने का, पर अभी तक की विवेचना में ऐसी कोई चीज सामने नहीं आई।